स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीव विज्ञान कक्षा 12। अध्याय 1 में मैंने आपको पहले कुछ भाग बता दिए हैं। ठीक है, हमारा जो अध्याय 1 का जीवों में जनन वाले अध्याय में जो अध्याय 1 है उसमें हमारा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 मैंने आपको वीडियो इसके भेज दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें भाग 4। ठीक है, भाग 4 आज हम इसके अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत कुछ चीजें बच गई है उनको हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो भाग 3 में क्या देखा था कि अलैंगिक जनन की विधियां देखी थी। सारी विधियां हमारी हो चुकी है, उन विधियों को हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे जो है कायिक प्रजनन या वर्धी प्रवर्धन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कायिक प्रजनन या वर्धी प्रवर्धन। तो इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, ये कि अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है। ठीक है, अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन के अंदर जो जीव होते हैं, जो इस प्रकार के प्रजनन के अंदर जो पौधे हैं, उन पौधों के अंदर पौधों के वे भाग जो वृद्धि करते हैं, वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनमें वृद्धि होती है और ये विकसित होकर जीव का एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन या वर्धित प्रजनन क्या है, इस प्रकार के प्रजनन में इस प्रकार के प्रजनन में पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना तथा पत्ती भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रजनन क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती भाग लेते हैं। इसमें प्रजनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के प्रजनन में प्रजनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रजनांगों की जगह यहाँ पर कौन भाग लेता है, जड़, तना, पत्ती के द्वारा एक नया पौधा बनता है। ठीक है, जड़, तना, पत्ती, ये इनके अंदर अपस्थानिक कणिकाएं निकलती हैं और बाद में ये वृद्धि करके एक नए पौधे का विकास करते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार का प्रजनन क्या कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब कायिक प्रजनन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कायिक प्रजनन आपका कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार में इसका पहला प्रकार जो है आपका वो है प्राकृतिक कायिक प्रजनन। ठीक है, पहला प्रकार है आपका प्राकृतिक कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका कृत्रिम कायिक प्रजनन या प्रवर्धन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कायिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रजनन और एक कृत्रिम कायिक प्रजनन। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक प्रजनन। ठीक है, क्या देखेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रजनन होता है, प्रवर्धन या प्रजनन 2 प्रकार का होता है।
दो प्रकार में पहला जो है आपका प्राकृतिक कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। इसके अंदर जो है जो ये प्राकृतिक तरीके से होता है, इसमें किसी प्रकार का मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से ही पौधा एक नए पौधे को विकसित करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है पौधा। प्राकृतिक रूप में हम देखें तो जड़ों द्वारा, तो कई यदि प्राकृतिक रूप से देखें हम कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन को, तो उसमें जड़ों द्वारा भी प्रजनन होता है। तो जड़ों द्वारा किस प्रकार से प्रजनन होता है? कोई पौधे की जड़ें जो है उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, सहायक कलिकाएं निकलती है। उन कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करती है। जैसे शकरकंद है, ठीक है, वो जड़ों से ही बनता है। जमीन के अंदर जड़ें जो है एक जड़ दूसरी जड़ उत्पन्न करेगी, फिर नया पौधा बनाएगी। ठीक है, तो उससे अपस्थानिक कलिकाएं अंदर जड़ के जो है जब भूमि के अंदर जड़ें विकसित होगी, अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होंगी, वो विकसित होंगी और एक नया पौधा उत्पन्न करेगी। सतावर की जड़ें, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? ये जो है शकरकंद, सतावर, ये क्या करती है? ये जड़ों के द्वारा नया पौधा बना सकते हैं। उसके अलावा तनों द्वारा भी कायिक जो है कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है कि तना जो है वो विकसित होकर एक नया पौधे का निर्माण करता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आती है और तना विकसित होकर नया पौधा बनाता है। ठीक है, वो रूपांतरित होता है, विकसित होता है और नया पौधा बनता है। अब इसके अंदर तनों के कई प्रकार हमने देखे। ठीक है, तनों के क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। तो भूमिगत तनों द्वारा भी होता है। भूमिगत तनों में आपका सर्ककंद है, जैसे सर्ककंद में आपका प्याज हुआ, लहसुन हुई, ठीक है, आपका कंद में आपका आलू, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? भूमिगत होते हैं और ये रूपांतरित होकर विकसित होकर जो है वो आपने देखा होगा कई बार आलू पर आपने देखा होगा कि आंखें निकल आती है हरी हरी सी। यदि आलू बहुत दिन का पड़ा हुआ अभी इस कंडीशन में, नमी वाली कंडीशन में यदि आलू पड़ा है तो उसके ऊपर आप देखते हो कि हल्की हल्की आंखें दिखाई देती है। ठीक है, एक प्रवर्ध निकला हुआ वो अपस्थानिक कलिकाएं होती है और वो अपस्थानिक कलिकाएं होती है। उसको यदि हम उसको काट के यदि हम जमीन में उसको रोप दें तो वो एक नया पौधा बनाएंगे। तो इस प्रकार भूमिगत तनों द्वारा भी नया पौधा बन जाता है और अर्धवायु तनों द्वारा भी नया पौधा। अर्धवायु तने यानी जो भूमि में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। ठीक है, तो अर्धवायु तने द्वारा भी कायिक जो है कायिक प्रजनन होता है। ठीक है, जिसमें रनर होता है, आपके रनर पुदीना है, ठीक है, ये इनके पौधे जो हैं वो भी उनके तने विकसित होकर क्या बनाते हैं? नया पौधा बनाते हैं। वायवीय तनों मतलब वायवीय तने जो हवा में होते हैं, ठीक है, जो ऊपर भाग होता है हवा में उसको वायवीय तने कहते हैं। और ये वायवीय तने भी जैसे आपका गन्ना, ठीक है, गन्ना जो है ये भी जो है एक नया पौधा, अमरबेल, गन्ना अमरबेल भी वायवीय तने होते हैं और ये तने विकसित होकर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तनों द्वारा प्रजनन तीन प्रकार से होता है। भूमिगत तनों द्वारा होता है, अर्धवायु तनों द्वारा होता है और वायवीय तनों द्वारा होता है। उसके अलावा कुछ पत्तियां होती है, वो भी जो है पत्तियां भी क्या करती है? पत्तियों के द्वारा भी जो है कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों के किनारों पर जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है और वो कलिकाएं विकसित होकर उनसे जड़ निकलती है। फिर क्या होता है कि पत्ती सूख जाती है। ठीक है, पत्तियों में क्या निकल गई? अपस्थानिक कलिकाएं। वो कलिकाएं जो है पत्ती सूख जाती है, गिर जाती है, जड़ें निकल गई पत्तियों में। जब पत्ती जैसे नीचे गिरती है, जमीन के संपर्क में आती है, मिट्टी और पानी से संपर्क करती है और मिट्टी के संपर्क करने से उसके द्वारा पत्ती के द्वारा पौधा उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोला जाता है पत्तियों द्वारा प्रजनन। इसमें आपकी कौन कौन सी पत्ती? अजूबा, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ये जो है इन पत्तियों के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं जो पौधों की पत्तियां होती हैं, इन पौधों की पत्तियों में अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है, वो गिरती है, टूटती है और मिट्टी के संपर्क में आने पर नए पौधे का विकास करती है और नया पौधा बनता है। तो इस प्रकार ये जो है जो हमने देखा, इसमें क्या देखा कि प्राकृतिक जो है कायिक प्रजनन किस किस के द्वारा होता है। ठीक है, कायिक प्रजनन जो है प्रजनन है, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार पौधे के अंदर पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार हम पौधे के कायिक भाग से एक नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है,
यानी पौधे के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती के द्वारा हम नया पौधा बना सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कृत्रिम कायिक प्रजनन या प्रवर्धन, इसमें कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है। इन विधियों, कई प्रकार की विधियों के द्वारा हम पौधे को जो है नया पौधा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला है जो दाब लगाना है, लेयरिंग। दाब लगाना, लेयरिंग यानी हम अपनी इच्छा से इसमें नया पौधा बना सकते हैं दाब लगाकर। जैसे आपका जो हम देखते हैं कई बार जो है गुलाब है, ठीक है, गुलाब की कलम हम लाते हैं, ठीक है, उसको जमीन में दबा देते हैं। दबाने के बाद उसको उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद पानी डालते रहते हैं, नम बना के रखते हैं, और नम बनाने के बाद उससे एक नया पौधा निकलता है। ठीक है, और वो विकसित होता है। तो इस प्रकार से दाब लगाकर हम उसको मिट्टी में लगा देते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, उसको नमी बरकरार रखते हैं और उससे नया पौधा बनता है। तो कई प्रकार के पौधे से बनाए जाते हैं, जैसे अंगूर है, ठीक है, अंगूर, गुलाब, ठीक, आपका सेब, नींबू, तो बहुत सारे पौधे से बनाए जाते हैं। उसके बाद में आपका आता है माउंट लेयरिंग। ठीक है, इसके अंदर भी कई जो है दाब लगाना, लेयरिंग में इसके कई प्रकार हैं। दाब लगाना लेयरिंग में यदि हम देखें तो पहला आपका माउंट लेयरिंग। ठीक है, तो माउंट लेयरिंग में क्या होता है कि हम एक पौधे की शाखा लेते हैं, उसकी सारी पत्तियों को तोड़ देते हैं। जैसे आपने गुलाब के कभी कलम लगाई हो तो आपने देखा होगा, आप गुलाब की सारी पंखुड़ियों को, शाखाओं को काट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हम शाखा जो रहती है उसको ले लेते हैं, उसको मिट्टी के अंदर हमने जो है उसको लगा दी, उसको पानी डालते रहते हैं। ठीक है, उसकी मिट्टी को नम बना के रखते हैं। नम बनाने के बाद यहाँ से जड़ें निकल जाती है, पौधा एक बन जाता है और फिर शाखाएं निकलने लग जाती है। ठीक है, पौधे की क्या निकलने लग जाती है, शाखाएं, और इस प्रकार से एक नया पौधा बनता है। इसको बोलते हैं अपन माउंट लेयरिंग। आपका गुड़हल है, गुलाब है, सेब है, नींबू है, ठीक है, बहुत सारे जो है पौधे इस माउंट लेयरिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। आपका ट्रेच लेयरिंग। ट्रेच लेयरिंग में क्या होता है कि हम जो पौधे की शाखा लेते हैं उसके बराबर गड्ढा करते हैं जमीन में। ये गड्ढा करके हम पौधे को क्या करते हैं, उसके अंदर हम पौधे को गाड़ देते हैं, पानी डालते हैं, फिर यहाँ से पौधे निकलते हैं। ठीक है, पौधों को निकाल कर हम अलग अलग जगह पर नया नया पौधा बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इस गड्ढा करते हैं, क्या करते हैं, गड्ढा। इसमें गड्ढा किया जाता है पौधे के आकार का, उस गड्ढे में उसको पौधे को गाड़ दिया जाता है और फिर पानी डालते हैं, नमी बरकरार रखते हैं मिट्टी की, जिससे नया पौधा विकसित होता है। इसमें आपकी ट्रेच लेयरिंग में। ठीक है, उसके अलावा टिप लेयरिंग जो है, इस लेयरिंग है, इस टिप लेयरिंग में क्या करते हैं कि टिप लेयरिंग में हम जो है पौधे को मोड़ देते हैं। मान लो कोई पौधा है, ये पौधा है, अब पौधे को हम क्या करते हैं, जो पौधा उसको हम जो जमीन में इसमें मोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। और मोड़ने के बाद यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जड़ें निकलने लग जाती है और एक पौधा ऊपर बन जाता है। ठीक है, जैसे जड़ें निकलती है और पौधा ऊपर बनता है। फिर हम इसको तब तक दबाए रखते हैं जमीन के अंदर, तब तक कि ये जड़ें निकालने लग जाए और एक नया पौधा नहीं बनने लग जाए। फिर इससे अलग करके फिर उसको यहाँ से अलग कर देते हैं और एक आपका एक से दूसरा पौधा बन जाता है इसमें टिप लेयरिंग में। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कर्तन है, कटिंग, ररो होता है यानी जो तना होता है वो कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए और हम तब उसकी कटिंग करें जब वो अधिकतम वृद्धि करता हो। ठीक है, जब उसकी वृद्धि करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो उस समय हम तने को काट कर जो है उसकी शाखाओं को अलग करके हम उसको मिट्टी में लगा दें, मिट्टी में पानी डालें, नमी बनाएं, जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। जैसे आपका गुलाब है, गुड़हल है, ठीक है, गुलाब, गुड़हल, गन्ना वगैरह, इनमें जो है कर्तन कटिंग द्वारा ही नया पौधा बनाया जाता है। उसके अलावा गुटी लगाना या लेयरिंग, ये जो है एक अलग प्रकार की विधि है, गुटी या लेयरिंग। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पौधे की शाखाएं जो होती है उन शाखाओं को, जो पौधे की जो शाखाएं होती है उस शाखा को ऊपर से जो उसकी जो ऊपर की जो लेयर है उस लेयर को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और वहां पर जो है या तो मिट्टी लगा देते हैं या मांस वगैरह लगाकर उसको लपेट दिया जाता है। उसको लपेट दिया जाता है मांस या मिट्टी से और इसको
एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इसको हमेशा नमी, इसमें क्या बनी रहे, नमी बनी रहे। कई दिनों तक ऐसा रखने पर यहाँ से क्या निकलने लग जाती है, इसमें से जड़ें निकलने लग जाती, फिर इसे काट कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, जिससे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसमें आपका जो बूटी है, लेयरिंग है, आम अमरूद, ठीक है, आम अमरूद जो है आपका अंगूर वगैरह, इसमें बूटी लगाकर हम जो है वो नया पौधा बना सकते हैं। सेब, ठीक है, सेब में भी कर सकते हैं बूटी लगाकर। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जो है इस प्रकार की विधि में क्या किया जाता है कि जो पौधे का जो तना है उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। उसको काट कर जो है यहाँ पर कट लगाकर दूसरी कलम लाकर यहाँ पर उसको फिट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है कट लगा के, ठीक है। और उसको फिर बांध दिया जाता है प्लास्टिक से, या जो प्लास्टिक लपेट कर उसको बांध दिया जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरी कलम यहाँ पर लगा रहे हैं उस प्रकार का पौधा यहाँ पर जो है वो विकसित होगा। इसी जाति का पौधा होना चाहिए, या इससे मिलती जुलती उपजाति का भी उपयोग हम कर सकते हैं इस प्रकार के विधि में, इसमें ग्राफ्टिंग में। इनआर्चिंग में क्या होता है कि इनआर्चिंग में दो पौधों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। क्या मिला दिया जाता है, दो पौधों को, दो पौधे जो होते हैं इनको आपस में, इन पौधों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है। दो पौधों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। और इन पौधों को यहाँ पर मिलाने के बाद इन दोनों के गुण जो है वो आपस में मिल जाते हैं, दोनों के गुण जो है वो आपस में एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। उसको बोला जाता है इनआर्चिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका जो अगला है चश्मा चढ़ाना या मुकुलर, ये भी एक प्रकार का ग्राफ्टिंग ही है, लेकिन इसके अंदर जो ऊपर का तना रहता है उस पर एक आई आकार का हम आई आकार के जैसा कट मारते हैं, और कट मारकर दूसरे पौधे की जो है यहाँ पर कलिका को फिट कर देते हैं, ठीक है। जिससे उस प्रकार का पौधा जो कलिका हम लगाते हैं, जो हम कट करते हैं यहाँ पर, मान लो आई इस प्रकार का हमने कट कर दिया पौधे में, आई आकार का हम कट कर देते हैं तने में, ठीक है। ये आई आकार का कट कर दिया, और यहाँ पर जो है दूसरे पौधे की जो कलिका है वो लाकर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर नया पौधा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ग्राफ्टिंग में दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी कलम होती है और एक स्कंद होता है। कलम जो हम दूसरे पौधे की लाते हैं, और स्कंद जो होता है वो जो पुराना पहले से ही जो पौधा लगा हुआ है उसको स्कंद कहा जाता है, जो जिसका तना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चश्मा चढ़ाना भी ग्राफ्टिंग जैसा ही है, ठीक है। चश्मा चढ़ाना भी क्या है, ग्राफ्टिंग जैसा ही है। इसमें भी कई प्रकार के पौधों को हम जो है विकसित कर सकते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नए गुण हम विकसित उन पौधों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमने देखा यहाँ पर कायिक प्रजनन, एक चीज और बची हुई है हमारी, सूक्ष्म प्रसारण, सूक्ष्म प्रसारण, ठीक है। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, इस प्रकार की विधि में हम क्या करते हैं कि जो पौधे की थोड़े से भाग को लेते हैं, यानी पौधे का थोड़ा सा ऊतक लेते हैं, और उनको जो है प्रयोगशाला के अंदर, कहाँ पर, प्रयोगशाला के अंदर विकसित किया जाता है। थोड़ा सा भाग कल्चर लेते हैं, थोड़ा सा मीडियम होता है, उसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा भाग लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां यहाँ पर रहती है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम पौधे की थोड़े से भाग से बहुत सारे पौधे हम बना सकते हैं। आजकल ये टेक्निक बहुत ही कारगर और उपयोगी है। कौन सी, सूक्ष्म प्रसारण, ठीक है। तो सूक्ष्म प्रसारण तकनीक जो होती है, इस तकनीक के द्वारा हम थोड़े से भाग पौधे के थोड़े से उत्कीय भाग से हम बहुत सारे पौधों का निर्माण कर सकते हैं, यानी कम समय में हम अधिक पौधों को विकसित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो विधि ये जो है सूक्ष्म प्रसारण, इस प्रकार की विधि के अंदर हम स्वच्छ पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छे गुण वाले विकसित पौधों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी विधियां थी जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार पौधों को जो है गुण, उस तरीके जिस तरीके के गुण चाहिए उस तरीके के गुण वाले पौधे विकसित कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये कायिक प्रवर्धन में दो चीज और बच गई आपकी,
इससे लाभ और हानियां देखते हैं हम। ठीक है, बाकी तो हमने देख लिया। क्या देखा? प्राकृतिक कायिक प्रजनन और कृत्रिम कायिक प्रजनन देख लिया। अब हम देखेंगे आपका जो है इसमें लाभ यदि हम देखें तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। कैसे लाभ है? यदि आप ही देखो कि हम अपनी इच्छा के अनुसार इस विधि में क्या कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार गुणों को विकसित कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो कायिक प्रवर्धन के जो लाभ है इसमें जो ये विधि क्या होती है, कम मूल्य वाली, आसान तथा जल्दी गुणन करने वाली होती है। जैसे लिली का पौधा, यदि हम बीजों के द्वारा देखें तो उसको 5 वर्ष का समय लगता है। लिली के पौधे को 5 वर्ष लगते हैं, इसके द्वारा प्रजनन करेगा वो बीजों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस विधि होती है कायिक प्रवर्धन, इस विधि द्वारा हम उसको 1 से 2 साल में ही उसको गुणन करवा सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का समय लग रहा है, इसमें 1-2 साल में ही करवा सकते हैं। उसके बाद में जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते उनके लिए ये विधि बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जैसे आपका केला जो है वो बीज उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, गन्ना है, इन पौधों को हम आसानी से कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है हम नए गुण को विकसित कर सकते हैं पौधे के अंदर। ठीक है, नए गुण इससे विकसित होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, बिना बीज वाले पौधे को भी उत्पन्न कर सकते हैं इससे कायिक प्रवर्धन के द्वारा। इसमें जो है वो संततियां जो होती है वो रोग मुक्त होती है, यानी रोग जो है उन संततियों में बहुत कम होते हैं। रोग जो है वो संततियां रोग मुक्त होती है। उसके अलावा सूक्ष्म प्रसारण जो है, सूक्ष्म प्रसारण द्वारा हम बहुत सारे पौधों को, सूक्ष्म प्रसारण जो है इसमें हम थोड़े से भाग से ही बहुत सारे पौधे को हम उत्पन्न कर सकते हैं सूक्ष्म प्रसारण द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कायिक प्रवर्धन के लाभ बहुत सारे हैं, और भी कहीं आपकी बुक में लाभ दे रखे हैं, कई लाभ हमें इससे मिलते हैं। लाभ के बाद में यदि हम हानि की बात करें, कायिक हानियां देखें, कायिक प्रवर्धन से हानि, तो इससे हानियां भी होती है। ठीक है, हानियां आपकी क्या कि बार हम प्रजनन जब बार संतति उत्पन्न करते हैं तो ओज जो है वो कम हो जाता है, ओज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पौधे की शक्ति कम हो जाती है। उसके अलावा जो है बार संततियां उत्पन्न करने से उनमें रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो है पौधे रोग ग्रसित हो सकते हैं। और यदि हम रोग ग्रसित पौधे से ही कायिक प्रवर्धन कराएं तो जो संततियां वो रोग वाली हो सकती है। उसके अलावा कायिक प्रवर्धन में जो है जो विभिन्नताएं कम आती है। ठीक है, विभिन्नताएं आना जरूरी, विभिन्नताओं से विकास होता है, लेकिन इसमें विभिन्नताएं कम आती है, जिसकी वजह से ये प्रजनन क्या जो है जो है कायिक प्रजनन से हानियां जो है, एक तो आपका ओज, इसके अलावा जो इसमें विभिन्नताएं कम आती है। ठीक है, और जो है ये विधि है, इससे बार हम उसी पौधे से नई संततियां बनाते हैं तो उसमें जो अच्छे गुण है उनकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कायिक प्रवर्धन के हमने लाभ और हानियां देख लिया, और इस प्रकार हमारा आज भाग 4 कंप्लीट हुआ। और इस कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हुआ। हमने बायोलॉजी का अध्याय जो 1 है उसके 4 भाग पढ़ लिए, 4 भाग के द्वारा हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो है आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो नोट्स भी बनाते जाएं, स्टडी करते जाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।